हेलो बच्चों, वेलकम बैक सूरज सर अकेडमी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस में पहला यूनिट। साइंस के पहले यूनिट की बात करने वाले हैं। तो इसके पहले आप लोग पढ़ चुके हैं साइंस की डिफिनीसन, उसके पिता। और साइंस के जो पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं मेनली, मुख्यतः 3 पार्ट्स मानते हैं सभी लोग। तो तीनों पार्ट्स के बारे में, उनकी डिफिनीसन और उनके फादर। तो अब हम लोग जानने वाले हैं जो आपको विज्ञान पढ़ना है। विज्ञान में जो पहला पार्ट्स दिया गया है जिसका नाम क्या है, केमिस्ट्री, ठीक ना। फर्स्ट यूनिट जो है आपकी, कौन सी यूनिट, फर्स्ट यूनिट जो है दिया गया है हमारे आसपास के पदार्थ, जो आपका आ जाएगा रसायन विज्ञान में, ठीक है। हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे आसपास कैसे पदार्थ होते हैं, बहुत सारे पदार्थ होते हैं। मतलब आप कह सकते हो पदार्थ मतलब कोई भी थिंग्स ना, कोई भी वस्तु हो गई वो पदार्थ होती है। जैसे फ़ैन हो गया, जैसे आपकी पेन हो गई या फिर ईंट पत्थर, कुछ भी कह लेते हैं ना। जो थिंग्स आप देख सकते हो ये सब आपकी सराउंडिंग में है ना, आपके चारों तरफ है, हमारे आसपास के पदार्थ। तो आपके आसपास कितने पदार्थ हैं, बहुत सारे पदार्थ हैं। तो उन्हीं पदार्थों के बारे में इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है, ठीक ना। तो इसमें क्या पढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। हाँ, तो हम लोग आ गए हैं बोर्ड पे। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है इसके बारे में देखते हैं। पाठ का नाम हमारे क्या दिया गया है, आसपास के पदार्थ ना। मतलब जो विज्ञान है, विज्ञान का पहला चैप्टर है जिसका नाम क्या है, हमारे आसपास के पदार्थ, जो केमिस्ट्री के पहले यूनिट्स मानी जाती है, ठीक ना। इसमें आपको पढ़ना है सबसे पहले द्रव्य ना। तो पदार्थ मतलब ही होता है द्रव्य। जो पदार्थ होता है, पदार्थ का मतलब होता है द्रव्य। तो जितने भी द्रव्य होते हैं, अब डिफिनीशन सबसे पहले हमको जानना है द्रव्य क्या होता है। तो आपके जो चारों तरफ पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक ना, उन पदार्थों का उपयोग क्या है या फिर उसका यूज क्या होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले हम लोग जानेंगे डिफिनीशन, यहाँ पे परिभाषा जानेंगे किसकी, द्रव्य की। द्रव्य की परिभाषा क्या होती है, तो सिंपल, जो द्रव्य की परिभाषा होती है जिसमें द्रव्यमान होता है, ठीक, जिसमें क्या होता है, द्रव्यमान होता है, और जिसमें आयतन होता है। नंबर 1 बात, उसमें क्या होना चाहिए, द्रव्यमान होना चाहिए। द्रव्यमान मतलब वेट होना चाहिए, भार होना चाहिए, ठीक ना, कि उसका एक मास होना चाहिए, पर्टिकुलर मास होना चाहिए। तो ये द्रव्य क्या होगा, किसी वस्तु में यदि द्रव्यमान पाया जाता है तो वो क्या होगा, द्रव्य होगा। यदि किसी वस्तु में आयतन पाया जाता है तो वह क्या होगा, द्रव्य होगा। आयतन मतलब कोई वस्तु स्थान घेरती है, जितना स्थान घेरती है वही उसका आयतन होता है। तो जो वस्तु जितना स्थान घेरेगी वह उस वस्तु का आयतन कहलाएगा, ठीक ना। उसके बाद जिसको हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते, जिसको हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं। ये ज्ञानेंद्रियां क्या होती हैं, ज्ञानेंद्रियां मतलब आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, ठीक। क्या क्या हो गया, आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, ये आपका हो गया ज्ञानेंद्रिय। तो हम द्रव्य किसे कहते हैं, जिसमें द्रव्यमान होता है और आयतन होता है। दूसरी बात, जिसको हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं। सिंपल डिफिनीशन अगर देना चाहें तो क्या दे सकते हैं, वह तत्व, ठीक, वह तत्व जिसमें भार होता है और जो स्थान घेरती है उसे हम क्या बोलते हैं, द्रव्य कहते हैं। वह वस्तु जिसमें भार होता है, जो स्थान घेरती हो, उसे क्या बोलते हैं, द्रव्य कहते हैं। या फिर वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती हो, उसे द्रव्य कहते हैं, ठीक। आगे आप बोल सकते हो, जिसे हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वो भी क्या है, द्रव्य। तो द्रव्य की डिफिनीशन क्लियर हुई। अब द्रव्य से संबंधित कुछ परिभाषाएं आपको पढ़नी है ताकि
जो आपको यूज आना है इस एक्सरसाइज में उसके बारे में। पहला पॉइंट है द्रव्यमान। ठीक, पहला पॉइंट क्या है? द्रव्यमान। तो बोलिए द्रव्यमान क्या होता है? किसी वस्तु में उपस्थित वास्तविक मात्रा को ही क्या कहते हैं? द्रव्यमान। किसी वस्तु में जितनी वास्तविक मात्रा होती है उसमें उपस्थित होती है उसे हम क्या बोलते हैं? द्रव्यमान बोलते हैं। ठीक ना, सिंपल, समझ में आ गई बात। इसको हम किससे दिखाते हैं? इस एम से, स्मॉल एम से। इसका जो सूचकांक होता है, इसका जो सूचक होता है जिसे हम सिंबल बोलते हैं, सिंबल क्या होता है इसका? एम। मतलब किसी वस्तु में उपस्थित वास्तविक मात्रा ही क्या कहलाएगी? द्रव्यमान। इसे स्मॉल एम से डिनोट करेंगे। ठीक ना, उसके बाद आगे समझते हैं भार। भार, पृथ्वी जिस बल द्वारा किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, पृथ्वी जिस बल द्वारा वस्तु को आकर्षित करती है उसे हम क्या बोलते हैं? पृथ्वी जिस बल द्वारा वस्तु को आकर्षित करती है उसे हम भार कहते हैं। ठीक ना, सिंपल परिभाषा। कोई भी वस्तु हो गई, उसे पृथ्वी अपनी तरफ कितनी तेजी से खींच रही है ना, कितना बल लगा के खींच रही है, उस बल के खींचे जाने को ही क्या बोलते हैं? भार बोलते हैं। ठीक ना, क्लियर? ठीक, फिर से समझ लेते हैं। भार, किसी पृथ्वी जिस बल द्वारा अपने केंद्र की ओर वस्तु को आकर्षित करती है उसे हम क्या बोलते हैं? भार कहते हैं। जैसे कोई वस्तु हो गई, ठीक ना, मान लेते हैं ये आपका क्या हो गया? मार्कर। अभी जैसे मार्कर को हमने गिराया तो मार्कर जैसे ही नीचे जाएगा तो इसको नीचे की तरफ कोई बल खींच रहा है, इसीलिए नीचे जाता है, ऊपर नहीं जाता है। तो ये ऊपर जाता है, इसलिए मतलब कोई बल पृथ्वी के नीचे की तरफ से लग रहा है। अभी देखो, जैसे जैसे अब छोड़ना चाहेंगे ये नीचे की तरफ जाना चाहेगा। तो ये जितना बल पृथ्वी अपने तरफ खींच रही है इससे, वही बल क्या कहलाता है? भार कहलाता है। अब द्रव्यमान और भार में अंतर देखेंगे। ठीक ना, क्या देखेंगे? द्रव्यमान और भार में अंतर क्या होता है। संबंध देखेंगे। द्रव्यमान और भार में अंतर क्या होता है? हाँ, इसको हम दिखाते हैं, एक बात और देख लें। भार को हम दिखाते हैं W से। किससे दिखाते हैं? W से, स्मॉल W से। और क्या होता है? W बराबर होता है mg। संबंध क्या होता है? W बराबर mg, इंपॉर्टेंट फार्मूला है ना, W बराबर mg। ये इसका रिलेशन होता है। मतलब यदि कोई वस्तु है, ठीक, उसका द्रव्यमान m है ना, उस पे जो भार है, भार वेट W है, और उसे पृथ्वी जिस बल के द्वारा खींच रही है जिसको गुरुत्वीय त्वरण बल कहते हैं, स्मॉल g, गुरुत्वीय त्वरण बल ना, स्मॉल g, इन दोनों के बीच में ये रिलेशन होता है। मतलब द्रव्यमान मल्टीप्लाई गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g इक्वल होता है किसके? वेट के, मतलब भार के। अब अगर बात कर लेते हैं, कोई वस्तु है, ठीक ना, अगर पृथ्वी पे देखा जाए, पृथ्वी पे किसी वस्तु का जो वेट होता है अधिक होता है। जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं हमारा क्या होता है? ये g का मान घटता जाता है। ठीक ना, घटता जाता है। मतलब जैसे यदि पृथ्वी पे हम हैं, हमारा वेट यहाँ पे 36 kg है। कितना है?
36 kg है। यदि हम चंद्रमा पर चले जाएं, कहाँ चले जाएं? चांद पे चले जाएं, ठीक ना, तो वहाँ जाने के बाद हमारा वेट हो जाएगा 6 kg ना। चांद पे अगर आप जाते हो, ठीक ना, तो आपका कितना हो जाएगा? 6 kg। तो अब देखो यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हो, जो पृथ्वी का वेट होता है उसका 1/6 टाइम्स, पृथ्वी के वेट से 1/6 टाइम्स अगर देखा जाए तो चांद का वेट होता है ना। ये होता है द्रव्यमान और भार में संबंध। W बराबर mg। पृथ्वी पर किसी वस्तु का मान अगर 600 है तो चांद पे कितना होगा? 100। ठीक है। अब समझते हैं आयतन क्या होता है और ऊर्जा क्या होता है, ठीक ना। आयतन की परिभाषा क्या होती है इसको समझ लेते हैं। आयतन मतलब किसी वस्तु द्वारा घेरा गया कुल स्थान, ठीक। आयतन क्या हो गया? किसी वस्तु द्वारा घेरा गया जो स्थान होता है उसे क्या बोलते हैं? आयतन बोलते हैं। मतलब यहाँ से भी डिफिनीशन आयतन का आप दे सकते हो कि किसी वस्तु द्वारा घेरा गया जो स्थान होता है उसे क्या बोलते हैं? आयतन। इसे हम दिखाते हैं भी से। किससे दिखाते हैं? भी से, स्मॉल भी से। उसके बाद बात कर लेते हैं ऊर्जा की। तो ऊर्जा क्या होती है? तो कार्य करने की क्षमता ना। ऊर्जा क्या होती है? किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं? ऊर्जा बोलते हैं। किसी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता होती है वही होती है ऊर्जा। सिंपल बात समझ में आई होगी, आई हो। तो ऊर्जा कई प्रकार की होती है। अगर बात कर लेते हैं ऊर्जा कैसी होती है, तो विद्युत ऊर्जा होती है, प्रकाश ऊर्जा होती है, जल ऊर्जा होती है। चलिए देखते हैं ऊर्जा के कुछ प्रकार अगर देखा जाए तो ध्वनि ऊर्जा आपको पता होगा, गतिज ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा ना, इत्यादि। इसे किससे दिखाते हैं? कैपिटल ई से दिखाते हैं। मतलब ऊर्जा को किससे हम दिखाते हैं? ई से दिखाते हैं, ठीक। ये हो गई आपकी ऊर्जा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। चलते हैं अगली टॉपिक पे, ठीक है। तो ये रही आपकी अगली टॉपिक जो आपको पढ़ना है। क्या? द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता नियम ना। द्रव्यमान ऊर्जा का तुल्यता नियम। ये क्या होता है? यदि माना जाए द्रव्यमान यदि किसी वस्तु का यम है और उसमें जो ऊर्जा है, जो ऊर्जा लग रही है वो क्या है? ई हो। तो आइंस्टीन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि यदि किसी वस्तु में द्रव्यमान यम और ऊर्जा ई हो तो उसका जो इक्वेशन इन्होंने दिया, एक समीकरण दिया, E बराबर mc²। जहाँ पे आपको पता होगा E क्या होता है, M क्या होता है। E क्या होता है? E बराबर आपकी क्या हो गई? बोलो, ऊर्जा। और यम बराबर द्रव्यमान, ठीक। तो किसी वस्तु की यदि ऊर्जा E और द्रव्यमान यम है तो E बराबर होता है mc² ना। अब ये C क्या है? C नया वर्ड है, तो C क्या है? प्रकाश की चाल है। प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल क्या होती है? तो
3×10⁸ मीटर/सेकंड। कितना होती है प्रकाश की चाल? 3×10⁸ मीटर/सेकंड। अगर प्रकाश की चाल की बात कर लें तो अलग अलग प्लेसेस पे, अलग अलग जगह पे प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। जैसे निर्वात में इतना होती है, फिर जल में होती है अलग होती है, या फिर कांच में अलग होती है। तो उसके बारे में अलग से डिटेल में अगले यूनिट में पढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं ऊर्जा और द्रव्यमान की ना। तो द्रव्यमान को, किसी वस्तु के द्रव्यमान को हम ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स, किसी भी वस्तु के द्रव्यमान को हम ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं और ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित कर सकते हैं। दूसरी पॉइंट्स है, क्या है, यहाँ लिख सकते हैं, ऊर्जा को हम जब चाहें किस में परिवर्तित कर सकते हैं? द्रव्यमान में बदल सकते हैं, और द्रव्यमान को किस में बदल सकते हैं? ऊर्जा को ऊर्जा में बदल सकते हैं। ठीक। उसके बाद ऊर्जा ऐसी होती है, ऊर्जा को हम कभी भी ना ही बना सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। ठीक ना। ऊर्जा क्या होती है, ना ही हम उसे बना सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। हम सिर्फ ऊर्जा को क्या कर सकते हैं, एक कार्य से दूसरे कार्य में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक ना। तो ये रहा आपका तो आज की टॉपिक इसी पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली टॉपिक पे। तो ये रही आपकी अगली टॉपिक जो आपको पढ़ना है, क्या? द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता नियम ना। द्रव्यमान ऊर्जा का तुल्यता नियम, ये क्या होता है? यदि माना जाए द्रव्यमान यदि किसी वस्तु का यम है और उसमें जो ऊर्जा है, जो ऊर्जा लग रही है वो क्या है? ई हो। तो आइंस्टाइन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि यदि किसी वस्तु में द्रव्यमान यम और ऊर्जा ई हो तो उसका जो इक्वेशन इन्होंने दिया, एक समीकरण दिया, E=mc²। जहाँ पे आपको पता होगा E क्या होता है, m क्या होता है। E क्या होता है? E बराबर आपकी क्या हो गई, बोलो? ऊर्जा। और यम बराबर द्रव्यमान। ठीक। तो किसी वस्तु की यदि ऊर्जा E और द्रव्यमान यम है तो E बराबर होता है mc² ना। अब ये C क्या है? C नया वर्ड है, तो C क्या है? प्रकाश की चाल है। प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल क्या होती है? तो 3×10⁸ मीटर/सेकंड। कितना होती है प्रकाश की चाल? 3×10⁸ मीटर/सेकंड। अगर प्रकाश की चाल की बात कर लें तो अलग अलग प्लेसेस पे, अलग अलग जगह पे प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। जैसे निर्वात में इतना होती है, फिर जल में होती है अलग होती है, या फिर कांच में अलग होती है। तो उसके बारे में अलग से डिटेल में अगले यूनिट में पढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं ऊर्जा और द्रव्यमान की ना। तो द्रव्यमान को, किसी वस्तु के द्रव्यमान को हम ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स, किसी भी वस्तु के द्रव्यमान को हम ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं और ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित कर सकते हैं। दूसरी पॉइंट्स है, क्या है, यहाँ लिख सकते हैं, ऊर्जा को हम जब चाहें किस में परिवर्तित कर सकते हैं? द्रव्यमान में बदल सकते हैं, और द्रव्यमान को किस में बदल सकते हैं? ऊर्जा को ऊर्जा में बदल सकते हैं। ठीक। उसके बाद ऊर्जा ऐसी होती है, ऊर्जा को हम कभी भी ना ही बना सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। ठीक ना। ऊर्जा क्या होती है, ना ही हम उसे बना सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। हम सिर्फ ऊर्जा को क्या कर सकते हैं, एक कार्य से दूसरे कार्य में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक ना। हम लोग चैप्टर को
इसी डिफिनीसन के साथ आज की टॉपिक को हम लोग समाप्त करते हैं। अब अगली टॉपिक नेक्स्ट डे आपको प्रोवाइड की जाएगी सेम इसी समय। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।